निफ्टी में जैसा कि अपन ने वीकली कैंडल डिस्कस करी थी कि पूरे वीक में क्या हो सकता है, एग्जैक्टली वही हुआ कि हाई तोड़ा, पागल बनाया, लो तक गए, लो भी तोड़ने का ट्राई करा, बट उसके ऊपर ही क्लोजिंग आ गई। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। 2 वीक्स साइडवेज हो चुके हैं लगातार। ठीक है, मतलब एक ही ऑलमोस्ट रेंज के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे निकले हैं अपन। और जब भी ये होता है 2 वीक साइडवेज, तीसरे वीक कुछ कैंडल बनने के चांसेस होते हैं सॉलिड। 2 वीक साइडवेज, तीसरे वीक कुछ हुआ। ठीक है, वैसे ही 2 वीक साइडवेज, तीसरे वीक कुछ हुआ। एंड ये यहाँ पे हुए थे 1 2, थोड़ा कुछ हुआ, सॉलिड कैंडल थी बट इतनी बड़ी कैंडल नहीं थी। ये भी 4 वीक साइडवेज, लेकिन 4 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अपने पास बजट है, अपने पास नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में ही, तो ऐसा कुछ दिखने के चांसेस हैं कि 3 वीक थोड़ा साइडवेज एंड फिर एक ट्रेंडिंग मूव। ठीक है, जैसा कि ऑलमोस्ट यहाँ पे भी हुआ 1 2 3 4, 4 वीक एक ही रेंज में, फिर एक थोड़ा ट्रेंडिंग मूव। ठीक है, और कहाँ पे 1 2 3 3 वीक साइडवेज, फिर एक पूरा वन साइडेड ट्रेंडिंग मूव। ठीक है, तो ज़्यादातर 3 हफ्ते जब भी हो जाते हैं मार्केट को, उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव आता है। हाँ, वो अपन जो लार्जेस्ट अपन ने देखा है एक साइडवेज जोन, वो ये है 1 2 3, 3 6 और 2 8, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने एक ही रेंज में थे अपन, फिर एक ब्रेकआउट आया था। तो मतलब जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतना बड़ा ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं इन निफ्टी। 1 2, तीसरे वीक को छुआ, नीचे जाके वापस ऊपर आ गए थे अपन। ये छोटी छोटी कैंडल से 1 2 3, 3 वीक साइडवेज, फिर एक सॉलिड कैंडल। तो फॉर दैट मेरे को लग रहा है नेक्स्ट वीक चांसेस हो सकते हैं कि अपन पिछले वीक का हाई एंड लो को ही रिस्पेक्ट करें एंड उसी के बीच में एक सॉलिड कैंडल बनाया। सॉलिड कैंडल के चांसेस हो सकते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन आज रात का यूएस मार्केट, अपन गैप अप या गैप डाउन खुलेंगे तो उस अकॉर्डिंग सॉलिड कैंडल बनने के चांसेस होंगे, बट कैंडल सॉलिड हो सकती है। अगर अपन इसके लो को भी गैप डाउन होके तोड़ेंगे तो भी कैंडल एक सॉलिड होने के चांसेस हैं। हाई के ऊपर खुलेंगे तो भी कैंडल सॉलिड होने के चांसेस हैं। घूम फिरा के ऐसी कैंडल बनेगी, अगर होगी भी तो एक छोटी सी विक होगी और ऊपर भी बहुत छोटी सी विक होगी, ज़्यादा बॉडी सॉलिड होगी। नेक्स्ट वीक चांसेस यही हैं। ये तो हो गया वीकली क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। अपन अब डेली चार्ट पे आके एनालिसिस करते हैं कि पूरा प्रॉपर सिनेरियो क्या दिख रहा है। सिंपल सा सिनेरियो दिख रहा है, ये एक रेंज है। ठीक है, एंड ये ब्लफ हुए थे। ठीक है, यहाँ ब्लफ करा था मार्केट ने, तो ऊपर वाले जो लोग नहीं निकल पाए हैं वो जैसे ही मार्केट यहाँ आएगा तो दे विल ट्राई टू एग्जिट, अगर उनने अभी तक एसएल नहीं लिया है तो। ठीक है, इसलिए आज सुबह अपन ऊपर जाके भी माइनस में आ गए, क्योंकि उनको बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस में निकलने का मौका मिल रहा था एंड वो निकल गए। अब अभी क्या हो सकता है, अगर अपन नीचे जाते हैं तो वो लोग ऑलमोस्ट उनके अगर ऐसे लगने होंगे तो यहाँ लग चुके हैं। नीचे जाना है तो वो एक कंटिन्यूशन में लेके जाएंगे। आई डोंट थिंक सो वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट या एसएल बुक करेंगे। और जो लोग लॉन्ग में हैं अभी भी, जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रैप में नहीं काटा, अगर इस बार इसके नीचे अपन जाना लगे तो वो भी एग्जिट करेंगे अपनी पोजीशंस। तो नीचे की ज़्यादा जगह खुल जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस, अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है,
लॉजिक अकॉर्डिंग इसके नीचे यहाँ तक अपन पॉसिबल है, 22,500 तक पॉसिबल है, अपन आ सकते हैं। एंड इन एनी कंडीशन अपन इसके ऊपर निकल के वापस आके फिर निकले ऊपर, या फिर अपन को एक बहुत बड़ी यहीं पे सॉलिड कैंडल चाहिए, या फिर इंट्राडे में भी हो निकल के रीटेस्ट करके फिर निकले, तब हो सकता है वी कैन सी दिस करीबन यहाँ तक 23,700 to 800 तक की पॉसिबिलिटी तब ऊपर की बनती है। अनटिल दैट टाइम अपन इस ही रेंज के अंदर सोएंगे पूरा नेक्स्ट वीक, ठीक है। अगर यहाँ खुले तो यहाँ तक चल जाएंगे, सॉलिड कैंडल ऐसे बन जाएगी। अगर ऊपर खुले तो यहाँ तक आ जाएंगे, सॉलिड कैंडल ऐसे बन जाएगी। चांसेस हो सकते हैं, मेन रीज़न यही है, ये दिन ये जो दिख रहा है 3 फेब बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीधा ऐसे जाएगा मार्केट, ठीक है, या फिर ऐसे जाएगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है गैप अप एंड गैप डाउन के। थोड़ा बहुत बजट के बारे में भी बता देता हूँ, मेरे को बजट के बारे में क्या लग रहा है। पॉसिबिलिटी है बजट में अपन सीधा यहाँ कहीं गैप अप खुल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बजट इस बार वीकडे में नहीं है, अपना वीकेंड पे है। या फिर अपन डाउन साइड में सीधा करीबन यहाँ कहीं खुल सकते हैं। तो बजट इज़ लाइक यहाँ या यहाँ कहीं पे भी। अगर अपन इसी जोन में रहते हैं, मतलब फ्राइडे तक, तो चांसेस है या तो अपन सीधा यहाँ खुलेंगे या यहाँ खुलेंगे। गैप अप या गैप डाउन इतना बड़ा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और अगर गैप डाउन हुआ तो वो एक पैनिक क्रिएट करेगा और इसको इंट्राडे में धीरे धीरे नीचे ड्रैग करेगा। और अगर गैप अप हुआ तो थोड़ा सा हो सकता है प्रॉफिट बुक करके फिर ऊपर ड्रैग करे। एंड फर्स्ट डे जो भी होगा बजट में, सेकंड डे भी अपन उसी डायरेक्शन में खुलेंगे, एंड थर्ड डे थोड़ा रिवर्स करेंगे, ठीक है। मतलब इट विल बी लाइक, अगर नीचे जा रहे हैं तो सेकंड डे भी गैप डाउन देके नीचे जाके, एंड थर्ड डे थोड़ा रिवर्स, एंड सेम ऊपर के लिए गैप अप खुले, ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे, सेकंड डे भी थोड़ा बहुत ऊपर, एंड थर्ड डे रिवर्स। उसके बाद में डिस्कस करेंगे। इतना बहुत है बजट के लिए, जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं इन बजट। अब अपन बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है एंड क्या हुआ। बैंक निफ्टी में भी हाई तोड़ा, लो ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, एंड यहीं कहीं बंद हो गया। जैसा कि अपन ने कैंडल डिस्कस करी थी, सेम कैंडल वैसी बनी है। एंड बैंक निफ्टी ज़्यादातर क्या करती है, 2 कैंडल साइडवेज एंड 2 कैंडल साइडवेज, तीसरी कैंडल ट्रेंडिंग करने का ट्राई करती है हमेशा बैंक निफ्टी। बट मंथली एक्सपायरी है इन BN, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट अपनी थर्सडे को एक्सपायरी है इन BN, ठीक है। निफ्टी की भी एक्सपायरी थर्सडे को है, मिड कैप भी थर्सडे को है, मतलब जितने भी NSE के थर्सडे को है। ट्यूसडे अपनी सेंसेक्स की है। ये देखो 2 कैंडल साइडवेज, तीसरी कैंडल ट्रेंडिंग, ठीक है। यहाँ पे भी 2 कैंडल साइडवेज, तीसरी कैंडल भी ऑलमोस्ट साइडवेज, एंड फोर्थ कैंडल ट्रेंडिंग थी। 2 कैंडल साइडवेज, तीसरी कैंडल ट्रेंडिंग, ठीक है। ज़्यादातर यही पैटर्न फॉलो होता है, बट इस टाइम आई डोंट थिंक सो ये होगा। आई थिंक 1 मोर साइडवेज कैंडल कैन कम। इसमें थोड़ा सा लोचा लग रहा है। आई थिंक ये वाला जो लो है एक बार ब्रेक हो सकता है। ब्रेक होने के बाद वापस ऊपर जाके यहाँ कहीं अपन राउंड फिगर लेवल पे बंद हो सकते हैं ऑन वीकली कैंडल या तो अपन सीधा गैप डाउन खुले तो वही एक
सॉलिड कैंडल बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ऐसी। लेट्स सी ये होता है या नहीं नेक्स्ट वीक। एंड नेक्स्ट वीक जो पॉसिबिलिटीज़ है, अपने डेली चार्ट पे आते हैं अपन। डेली चार्ट पे अगर अपन आके देखें नेक्स्ट वीक बीएन की जो पॉसिबिलिटीज़ है, आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि एक बार ये ब्रेक या टच हो सकता है, मे बी। चांसेस थोड़े कम ही है, लेकिन लेट्स सी होगा या नहीं। एंड फॉर पूरे वीक अपन इस रेंज के अंदर मे बी बाउंड हो सकते हैं। ये वाली जो है, इन दोनों रेंज के अंदर बाउंड हो सकते हैं। मतलब 1000 पॉइंट के रेंज है, इतना बहुत होता है बाउंड होने के लिए। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इन बीएन। एंड मंडे मूव हो सकता है, ठीक है, मंडे को मूव हो सकता है, वेडनेसडे को मूव हो सकता है, एंड फिर फ्राइडे को मूव हो सकता है। ट्यूसडे एंड थर्सडे मूव होने के चांसेस कम हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबिलिटी है इन बीएन निफ्टी, ठीक है। अब अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके डिस्कस कर लेते हैं फॉर मंडे कि मंडे क्या हो सकता है एंड क्या दिख रहा है। अगर ऊपर जाना है मार्केट को, इस लेवल के ऊपर 600 के ऊपर वापस निकलना पड़ेगा। जैसे कि अपन ने कल डिस्कस करा था, 500 के नीचे अगर आना चालू करा तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आ सकता है। मतलब यहाँ तक करा था, लेकिन इतनी स्पीड से नहीं आ रहा था, तो यहीं तक आया। एंड ऊपर जाके भी एक बार ट्रैप करके वो नीचे आ गया था, ठीक है। सेम 600 का लेवल ब्रेक होता है तब अपन ऊपर की तरफ कंटिन्यू करने के चांसेस हो सकते हैं अपने। अगर 600 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता है एंड अपन कंटिन्यू करते हैं नीचे जाना, तो उसके लिए अपना डे लो है मेन चीज़। और अपन कहाँ तक जा सकते वो मैं बता देता हूँ। वो सिंपल है, अपन इस गैप को फिलअप करने आएंगे, ऑलमोस्ट इस गैप को फिलअप करने आएंगे ये लो तक सेकंड, ठीक है। इस रेंज के अंदर अपन आ सकते हैं राउंड फिगर लेवल के अंदर। अगर अपन ने इसको ब्रेक करा तो मतलब 200 को ब्रेक करा तो अपन यहाँ तक आ सकते हैं फॉर टेस्टिंग। एंड फिर यहाँ पे नाटक या ऊपर जा सकते हैं, या फिर सीधा अगर गैप डाउन अपन यहाँ खुल गए तो सपोर्ट की तरह भी चांसेस है, काम कर सकता है। फिर अपन ऊपर मार सकते हैं पूरे वीक, ठीक है। एंड ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी मेन थिंग है 600 के ऊपर जाता है। एंड उसके ऊपर जाने की है 700 अगर ऊपर जाना है तो। अगर इसके ऊपर वापस जाना चालू करा किसी भी कंडीशन में 48 800 900 के ऊपर, इस वाले जोन के ऊपर निकलना किसी भी कंडीशन में चालू करा तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा 49 200 तक। इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन निफ्टी। मतलब 49 200 तो आराम से मक्खन की तरह आराम से आने के चांसेस हैं। एंड उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो अपन यहाँ भी निकल सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये फरवरी में ही होगा। इस वीक साइडवेज जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी में क्या हुआ है एंड मंडे को क्या हो सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम निफ्टी अपन इस लेवल के ऊपर गए, ऊपर का ट्रेड मिला, ठीक है। एंड अपन ने डिस्कस किया था अगर किसी भी कंडीशन में इसके नीचे जाएंगे तो नीचे का ट्रेड मिला। एंड वापस यहाँ पे नीचे आके रीटेस्ट करके वापस नीचे गए अपन, ठीक है। एंड ये वाले जो लेवल्स हैं 100 की टूट चुके हैं। अगर 100 का लेवल टूटा है तो अपन नीचे की तरफ यहाँ तक आ सकते हैं राउंड फिगर लेवल तक। एंड अगर अपन को ऊपर जाना है वापस सेम ही लेवल आएगा अराउंड
200 या 180 के अराउंड का, इसके ऊपर अपन को सस्टेन करना पड़ेगा एंड तभी अपन यहाँ तक वापस पहुँच पाएंगे। दैट्स इट फॉर द डे। कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में पूरा वीक क्या हो सकता है, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है क्या चांसेस हैं एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक मेरे को ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं एक सॉलिड कैंडल विथ छोटी छोटी विक, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी सी कैंडल के चांसेस हो सकते हैं, इसके बहुत चांसेस हैं, या फिर एकदम ही कैंडल ऐसी सी होगी, डोजी भी हो सकती है। इन दोनों में से कोई एक कैंडल नेक्स्ट वीक बनने के चांसेस हैं। मेन दैट्स इट फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड बजट के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग इन BN बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम अगर अपन आए तो बैंक निफ्टी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपन इधर यहाँ पे कहीं खुलें इन बैंक निफ्टी, जस्ट अ सेकेंड, विच इज़ अराउंड 46,500 के आसपास खुलने की पॉसिबिलिटीज़ है ऑन 3, एंड ऊपर की तरफ खुलने की पॉसिबिलिटी है 51,000 के अराउंड। लेट्स सी अपन दोनों में से किस साइड खुलेंगे। दैट्स इट फॉर द डे एंड वीक का मैं बता चुका हूँ। एंड जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे इन दिस वीक अपन उस अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, क्या हो सकता है ऑन बजट एंड नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर द डे।